डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक शुरुआती टॉपिक है ये, एज ऑफ चॉसर। इंग्लिश लिटरेचर का शुरुआत अगर हम कहें, किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम देखें तो शुरुआत होती है चॉसर से। चॉसर अपने आप में हम देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट राइटर ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, डिप्लोमेटिक पोजीशन वो होल्ड करते थे। एक सिविल सर्वेंट भी थे और साथ ही वो एक ग्रेट पोएट भी जो है माने जाते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का जो इस्टेब्लिश्ड फॉर्म जो है वो चॉसर के थ्रू ही आता है। जेफरी चॉसर was born in early 1340s and died in 1400. He is widely known as the father of English poetry because he handled English language with subtlety, flexibility, and polished it to make it a literary language equal to French and इटालियन। मिडिवल लिटरेचर का जब हम बात करते हैं, मिडल एजेस का बात करते हैं, तो फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर जो है डोमिनेंट लिटरेचर के रूप में यूरोप में देखा जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है चॉसर द्वारा इस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है कि कहीं ना कहीं उसको डेवलप करके वो एक लिटरेरी लैंग्वेज बना देते हैं इक्वल टू फ्रेंच एंड इटालियन। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चॉसर का। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर का जो एक फॉर्मल शुरुआत होता है वो चॉसर के टाइम पीरियड से ही होता है। ही रिप्रेजेंटेड इंग्लिश national consciousness and at the same time render in English the European literature's attitude and themes। तो उस समय का जितना भी फेमस यूरोपियन लिटरेचर में थीम है या जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, प्लस जो इंग्लिश नेशनल कॉन्शियसनेस है कि इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लैंड का जो अपना एक स्टाइल है, एक अपना कल्चरली जो उनका एक डेवलपमेंट है, उसको मिला के और यूरोपियन लिटरेचर का जो थीम, एटीट्यूड, ट्रेंड्स हैं उनको मिला के वो इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे डेवलप करते हैं कि एक इंग्लिश फॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर का जो है एक शुरुआत हो जाता है। इन हिज वर्क्स ही कंटेम्पलेटेड the varieties of human nature with a combination
of sympathy, irony, and amusement. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उनके वर्क्स में हमें ह्यूमन नेचर का जो एक वेरीड एस्पेक्ट होता है, वेराइटी ऑफ ह्यूमन जो होते हैं, उन सब के नेचर को वो बखूबी जो है अपने वर्क्स में दर्शाते हैं। बहुत वेल एक हम कहें कि तरीके से वो एक सिंपथी, आयरनी और अम्यूजमेंट के साथ हर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो है एक पोर्ट्रेल जो है अपने वर्क्स में वो करते हैं। ही वॉज ट्रेन्ड इन द courtly life, the diplomatic life, and the life or the urban life of affairs, and his visits to France and Italy on official service gave him the opportunity to enrich his knowledge of the literature and culture of those countries. तो अगर कहा जाए कि चौसर जो है वो इंग्लैंड में बैठ के ही बहुत सारी चीज़ें एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, ये अपने आप में गलत हम कहेंगे पर्सपेक्टिव होगा चौसर को एनालाइज करते समय, क्योंकि उनको कोर्टली लाइफ का भी ट्रेनिंग था जो उनका पूरा बैकग्राउंड है, साथ ही एज अ सिविल सर्वेंट एक डिप्लोमेटिक लाइफ भी वो जीते थे, एक अर्बन लाइफ में रहते हुए, अर्बन सोसाइटी में रहते हुए, एक टाउन में रहते हुए उन्हें अर्बन लाइफ का भी या अर्बन जो पूरा एक सेटिंग होता है उसमें ह्यूमन बीइंग्स कैसे बिहेव करते हैं उन सब के बारे में उन्हें एक अच्छा हम कह सकते हैं ज्ञान था। साथ ही उनका जो विजिट्स था फ्रांस और इटली में ऑफिशियल पर्पस से या गवर्नमेंट सर्विस में, उसकी वजह से उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं कि जो बाकी जो फ्रांस है, इटली है, वहाँ का जो एक लिटरेरी कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मिलना बैठना, उन्हें समझना, वहाँ के लिटरेचर को समझना, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लब करके हम देख सकते हैं कि जेफरी चौसर का जो एक पूरा एक पर्सपेक्टिव जो बिल्ड होता है, जो उनका खुद का एक देखने का नज़रिया जो है बिल्ड होता है, प्लस स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। थ्रू हिज इंटेलेक्चुअल एंड या हम कह सकते हैं कि थ्रू हिज इंटेलेक्ट एंड इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस, he portrayed the psychological and social world of his time in his works। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अपने ही एज के बारे में जानना समझना, वो उनके खुद के इंटेलेक्ट जितना उन्होंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, और एक उनका जो पूरा इमेजिनेशन है एज अ पोएट, एज अ राइटर, जो उनका इमेजिनेशन है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा